हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। और इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हम किसी भी एपी का कोई टर्म निकालना चाहते हैं। तो आप देखेंगे पिछले एक्सरसाइज में हमने A5 निकाला था, है ना। पिछले एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में भी हमने किया था। अगर हमें A5 निकालना होता है यानी फिफ्थ टर्म निकालना है, तो हम क्या करते थे, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते थे, है ना। और अगर आपसे A6 निकलवाते तो क्या करते आप, तो आप A5 में D को ऐड कर देते, है ना। तो इस तरीके से करते आते थे। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे किसी एपी का 100th टर्म बताइए, तब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? तो अब आप कहेंगे सर आप एक काम कर सकते हैं, 99th टर्म में डी को ऐड कर दीजिए। यही तो हम कर रहे हैं। देखिए फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फोर्थ टर्म में डी को ऐड कर रहे हैं, है ना। और सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में हम डी को ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से हम 100 टर्म निकालने के लिए 99 में डी को ऐड करेंगे, 99th टर्म में डी को ऐड करेंगे, है ना। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये 99th टर्म ये कैसे निकालेंगे आप, है ना। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ए 98th टर्म, और ये भी ना पता हो तो आज हम यही देखेंगे कि हम कैसे एक फॉर्मूला बनाएंगे और इस वाली वैल्यू को A100 या फिर कोई भी टर्म जो है डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। तो इसको मैं रख कर देता हूं। आज हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। इसके लिए देखिएगा मैं एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूं। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एपी का? ए या A1 आप लिख सकते हो, A2, A3, A4, A5, सो ऑन, राइट। और टिल AN, यानी nth टर्म तक है। लास्ट टर्म जो है AN से रिप्रेजेंट किया। तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? स्टैंडर्ड फॉर्म होता था पहला टर्म A एंड सेकेंड टर्म क्या होता था? A प्लस D। ओके, थर्ड टर्म क्या होता है? A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या होता है? A प्लस 3D एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला। ओके, ये मैंने इसलिए लिखा था कि आप उसको रिलेट कर सकें। यानी फर्स्ट टर्म है आपका A, सेकेंड टर्म है आपका A प्लस D, थर्ड टर्म है आपका A प्लस 2D, फोर्थ टर्म है आपका A प्लस 3D। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूला बनाना। देखिए जनरल टर्म के लिए, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का जनरल टर्म हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ए एन होता है ना। और किसी किसी बुक में आपको टी एन भी दिख जाएगा, टर्म के लिए टी एन भी दिख जाएगा। लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? ए एन। ओके, अब देखिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। आपने ध्यान से देखे यार, तो देखिए A1 जो है ए है, क्या है? A1 जो है ए है। A2 की बात करूं मैं अगर, तो A2 को क्या लिखा हमने? A प्लस डी है। ठीक है, अभी तक आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा A3 क्या है? A प्लस 2D। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिएगा अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना है तो यहाँ पे एक बार डी ऐड किया है, फर्स्ट टर्म में एक बार डी ऐड किया है ना। थर्ड टर्म निकालना था तो मैंने दो बार डी ऐड किया है, फर्स्ट टर्म में दो बार डी ऐड किया। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा तो आपको A प्लस 3D करना पड़ेगा, यानी कि 4 निकालने के लिए, A4 निकालने के लिए ए में आपको 3D ऐड करने होंगे, राइट। इसी तरीके से अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो AN का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? AN का जनरल फॉर्मूला यहां पे देखिएगा, टू सेकेंड टर्म निकालने के लिए एक बार डी था, थर्ड टर्म निकालने के लिए दो बार डी थे, फोर्थ टर्म निकालने के लिए तीन बार डी था। उसी तरीके से आपने देखा ना, एक कम है यहां पे, जितना होता है उससे एक कम यहां पे होता है ना। तो एन टर्म निकालने के लिए क्या हो जाएगा? ए में हम ऐड करेंगे एक कम, n-1 इंटू डी, राइट। समझ में आया आपको? मैं इसको रब कर देता हूं, आपको हौच पौच ना लगे। देखिएगा nth टर्म निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे? ए में इससे एक कम, इससे एक कम क्या होगा?
n माइनस 1, है ना, इंटू डी, ये करेंगे। तो ये है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपको 100th टर्म निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 99th टर्म में डी को नहीं ऐड करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो देखिएगा a प्लस n की जगह डालेंगे आप 100 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 99 डी। अब देखिएगा a तो आपको हर एपी का पता होता है, और डी भी पता होता है आपको, तो आप 100th टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का अब हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल थर्ड कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। एक चीज को आप देखिएगा, इस जो सीक्वेंस आपको दे रखा है वो एपी है या नहीं, ये आपको गिवन है या नहीं चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिएगा फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि आपको गिवन है कि ये एक एपी है, तो आपको चेक नहीं करना है कि ये एपी है या नहीं, ये चेक नहीं करना है, आपको पता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद हम टर्म को निकालेंगे। तो देखिएगा 10th टर्म निकालना है, तो पहले मैं एपी को यहां लिख देता हूं। एपी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। यहां पर आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है ना, कॉमा। अब देखिएगा डी, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 7 में से आप 2 को माइनस करेंगे, है ना। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करते हैं हम। a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 7 माइनस 2, दैट मीन्स 5। ओके, अब देखिए ए पता चल गया आपको, डी पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, 10th टर्म निकालेंगे, यानी आपको a10 ये निकालना है ना। अब देखिएगा a10 यानी कि आप जनरल फॉर्मूला लिखिएगा क्योंकि उसके भी नंबर होते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी पढ़ा था हमने, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10 है, आपको 10th टर्म निकालना है। तो देखिएगा a यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 5, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू 5 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 9 5 45, दैट मीन्स 45 प्लस 2 47। तो देखा आपने, 9th टर्म को हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि 10th टर्म अगर हम पहले निकालते फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तो हम क्या करते, 9th टर्म में डी को ऐड करते, है ना। लेकिन यहां पे हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूले का यूज किया an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज माइनस 81। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म, विच टर्म यानी कौन सा टर्म है माइनस 81। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये एक एपी है, तो आपको चेक करने की जरूरत तो है नहीं, है ना। क्या फाइंड करना है इसमें, आपको ये बताना है कि जो माइनस का 81 है ये कौन सा टर्म है, 4th टर्म है, 5th टर्म है या 6th टर्म है, जो भी टर्म हो। ओके, ये हमें निकालना है। और पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, हमें डायरेक्टली दिया था कि a10 निकालना है आपको, है ना, 10th टर्म निकालना है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये पूछा है कि माइनस 81 जो है वो कौन सा टर्म है, 5th टर्म है, 6th टर्म है, या फिर कोई भी जो भी आंसर है वो। ओके, आगे दे रखा है ऑल्सो इज एनी टर्म 0। ये पूछ रहा है कि क्या कोई टर्म 0 है। देखिए हो सकता है, क्योंकि जो एपी है आप देख सकते हैं 21, 18, 15 डिक्रीजिंग मोड में जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं 0 हो सकता है, मैं श्योरली नहीं बोल रहा हूं। ओके, हम करके देखेंगे फिर पता करेंगे। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अगर है तो क्यों है इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं, एपी लिख लेते हैं। एपी है 21, 18, 15 सो ऑन। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का हो तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है, आपको एपी लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है आपका 21, है ना, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी
कितना है देखिए 18 माइनस 21 करेंगे, है ना, तो देखिएगा A2 माइनस A1 जो कि हो जाएगा 18 माइनस 21। ओके, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप, ये कितना होगा माइनस का 3। ओके, अब आपको क्या पूछा है, अब पूछा है कि ये जो माइनस 81 है वो कौन सा टर्म है, यानी कि आपको इस बार ए एन दे रखा है माइनस का 81। ओके, ए एन क्या होता है, टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो टर्म आपको दे रखा है माइनस का 81, ये बताना है कि माइनस 81 है वो कौन से नंबर का टर्म है। ओके, अब कुछ नहीं करेंगे, हम बस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, इक्वल टू 81 दे रखा है आपको माइनस का, है ना। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए ए की वैल्यू तो आपको पता है 21 है, प्लस एन आपको निकालना है, तो एन को एन ही रखेंगे, दीजिए एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 81। सॉल्व करेंगे इसको, बेसिक अब ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया एक, है ना, तो सॉल्व करेंगे। देखिए 21 प्लस, अब एक काम करिएगा -3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो साइन चेंज होगा, साथ के साथ ये 3 जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3n, ओके, प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 81। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको तरीका पसंद हो, आप चाहें तो 21 को भेज सकते हैं उधर, फिर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा 21 और 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस का 81। ओके, अब एक काम करते हैं, हम 24 को उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कैसा हो रहा है, देखिए आगे का साइन देखिएगा, इसका प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इस तरफ क्या बचेगा माइनस का 3n, है ना, और उधर क्या हो जाएगा माइनस का 81 माइनस 24। ओके, सॉल्व करेंगे, माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों माइनस माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 105, है ना, 4 + 1 5, 8 + 2 10। अब देखिएगा ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे का साइन मत देखिएगा, n के साथ क्या हो रहा है इनटू हो रहा है, तो वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा n इक्वल्स टू -105 अपॉन -3। ओके, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, n से इसको सॉरी 105 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा देखिएगा 3 3 9, 3 5 15, यानी कि जो -81 जो था ना, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा था ये कौन सा टर्म है, वो है 35th टर्म। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, द 35th टर्म इज -81, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि A35 इज इक्वल टू माइनस का 81। समझ में आया क्या कह रहा है, देखिएगा दोबारा समझ लेते हैं, ये एक AP दे रखा है, आपसे पूछा था कि जो -81 है ये कौन सा टर्म है, इसकी पोजीशन क्या है, तो आपने क्या किया, पहले AP लिख लिया, पहला काम क्या होता है D लिख लेंगे, सॉरी A निकाल लेंगे, फिर उसके बाद D निकालेंगे, है ना, फिर हमने क्या किया, जो हमें दे रखा है उसको लिखा मैंने, AN जो है माइनस का 81, ये हमें गिवन है ना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, AN जो है -81, फिर AN का फॉर्मूला पुट किया, A + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -81, A की वैल्यू पुट करी 21, N की वैल्यू हमें निकालना है, D की वैल्यू हमें पता माइनस का 3 इक्वल टू -81, इसको सॉल्व किया हमने, बेसिक कैलकुलेशंस है। ओके, आपने इक्वेशन सॉल्व करना तो सीखा ही है, तो N की वैल्यू आपकी कितनी आई है माइनस का 35 आई। ओके, एक चीज ध्यान दीजिएगा, N इस चैप्टर में जो भी है N की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। नेगेटिव क्यों नहीं आ सकती, हम ये नहीं बोलेंगे कि जो -5th पोजीशन पे है, पोजीशन है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि n की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, और कभी पॉइंट में भी नहीं आएगी, आप नहीं कहेंगे कि 3.5 वाला टर्म जो है वो 81 है, माइनस का 81 है, जो भी है। ओके, यानी कि आप एक चीज नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि n जो है नेगेटिव नहीं आ सकता, ओके, और n जो है ये पॉइंट में नहीं आ सकता, डेसिमल जो होता है ना वो नहीं आ सकता। क्यों, हम ये नहीं बोल सकते कि आप 1.5 जो टर्म है वो निकालिए, 1.5 टर्म कुछ नहीं होता, ओके, या फर्स्ट टर्म होगा या सेकंड टर्म होगा, 1.5 इनके बीच में कोई नंबर नहीं होगा। ओके, तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती और पॉइंट में नहीं हो सकती। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। अब हमें
-81 की जगह पे 0 रखना है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब देखिएगा, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, यानी आपको ये बताना है कि कोई टर्म ऐसा है जो 0 होगा। तो पहले हम इसको शुरू से करेंगे एक तरीके से। 21, 18, 15 सो ऑन, ये आपका एपी है। तो फिर पहला काम क्या होता है, आप ए निकालेंगे 21 जो कि है, और डी निकालेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम पहले से डी निकाल चुके हैं, तो यहां पे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप उसी को यूज करेंगे। मैं आपको ये दोबारा से करके दिखा रहा हूं एज इफ कि एक नया क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए डी क्या होता है, A2 माइनस A1 जो कि हो जाएगा 18 माइनस 21, कितना आया था, माइनस का 3। इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपको। अब देखिएगा, आपसे बोला है कि क्या कोई टर्म 0 है, कोई टर्म 0 है, यानी कि an जो है 0 मान के चलेंगे हम, और n की वैल्यू निकाल के देखेंगे। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है और n की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है, अगर पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये टर्म नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, an इक्वल टू 0 डाला, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है 21 प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। अब की बार इस तरीके से करते हैं, देखिए 21 यहां पे ऐड हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू 21, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 21। ओके, अब देखिएगा -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू -21 अपॉन -3, कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 आर 21। ओके, और हमारे पास बचा है n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब n की वैल्यू निकालेंगे, -1 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सॉरी। ओके, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 7 + 1 दैट मीन्स 8। नेगेटिव है नहीं, पॉइंट में है वो भी नहीं, इसका मतलब जो 8th टर्म है ना, जो 8th टर्म है वो क्या है, 0 है। तो हम लिखेंगे द 8th टर्म इज eighth term is 0। ओके, 8th टर्म इज 0, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि A8 जो है वो 0 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। 5th एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 5 कह रहा है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and the 7th term is 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का अब तक जितना किया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिएगा क्या कह रहा है, यहां पे आपको एपी नहीं दे रखा है, आपको एपी बनाना है। तो देखिएगा क्या क्या दे रखा है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। थर्ड टर्म इज 5, यानी कि A3 दे रखा है आपको 5। ओके, एंड 7th टर्म इज 9, यानी कि A7 दे रखा है आपको 9। अब देखिएगा एपी जो होता है वो बनता है ए से और डी से। किसी भी एपी को अगर आपको बनाना है तो ए पता होना चाहिए और आपको डी पता होना चाहिए। ये दोनों आपको पता होगा तो आप एपी बना सकते हैं। तो हमें ये इसीलिए दे रखा है ताकि आप ए और डी निकाल सके। अब कैसे निकालेंगे, देखिएगा A3 5 है तो फॉर्मूला पुट करिए। A3 को कैसे लिखेंगे, देखिए जनरल टर्म लिखेंगे हम यहां पे, जनरल टर्म of an AP an is equals to a plus n minus 1 into d। अब मैंने यहां पे क्यों लिख दिया, ताकि बार बार आपको फॉर्मूला ना लिखना पड़े। एक बार लिख दिया आपने, उस पूरे क्वेश्चन में आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा A3 आपको 5 दे रखा है ना, इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, a प्लस, क्योंकि ये हमें पता नहीं इसलिए a रखा है, n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, क्योंकि जो नीचे होता है यही तो हमारा n होता है ना। n माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी इंटू डी, डी कितना है वो भी नहीं पता हमें, तो डी रख रहे दीजिए, इज इक्वल टू 5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल वाला बन जाएगा। तो देखिएगा a प्लस
3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके, देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। और a7 के लिए देख लेते हैं हम, a7 इज इक्वल टू 9 है, तो a7 यानी कि a प्लस 1 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपने जो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था आपने। ओके, और आपने कौन कौन से मेथड पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो भी आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। तो देखिएगा मेरा पर्सनल फेवरेट है एलिमिनेशन मेथड। तो देखिएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 है और a प्लस 6d वो है 9। ओके, अब देखिएगा a को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पे देखिएगा क्या है, यहां पे कोफिशिएंट सेम है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस चैप्टर में कि अगर सेम साइन होते हैं, सेम साइन होता है तो आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। सेम साइन सबट्रैक्ट, यानी कि यहां देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का कोफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी, ये फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, वो आपकी मर्जी, आप किसी में से किसी को भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम 2, तो 2 को पहले लिख लेता हूं मैं, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, और फर्स्ट इक्वेशन है आपका a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। इसको सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हो जाएगा। ओके, 6d में से 2d जाएगा तो 4d इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि d की वैल्यू कितनी हो गई, 4/4, दैट मीन्स 1। ओके, तो d की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं इसको रब कर देता हूं, इस पार्ट को, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा d की वैल्यू 1 है, तो आपकी इक्वेशन थी, किसी में भी पुट कर दीजिए, मैं पहले में पुट कर देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d था, तो 2 इंटू 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 5। सॉल्व कर लेते हैं, a इज इक्वल टू, अब देखिएगा 2 1 जा 2, ओके, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3, यानी a की वैल्यू आ गई है 3 और d की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1। अब आपको क्या बताना है, AP बताना है। तो AP के लिए 3 टर्म काफी होंगे। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3 हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है 3, और सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे आप चाहे तो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा a2 का होता है फॉर्मूला a प्लस d, है ना, तो a है आपका 3, d है आपका 1, यानी कि 4 हो जाएगा। ओके, और a3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पुट किया मैंने, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 2d, इसको रब कर देता हूं यहां पे, देखिए a प्लस 2d यानी a3 की वैल्यू हो जाएगी a यानी कि 3 प्लस 2d यानी 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 5। ओके, 3 टर्म्स भी बहुत है, आप चाहे तो एक और निकाल लीजिए, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस, ध्यान दीजिएगा फोर्थ टर्म होता है तो यहाँ पे कितना होता है 3d, है ना। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ओके, a है आपका 3, d है आपका 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 दैट मीन्स 6। सो द AP इज, क्या है AP, देखिए फर्स्ट टर्म 3 है आपका, कॉमा, सेकेंड टर्म आपका 4 है, कॉमा, थर्ड टर्म आपने यहां पे निकाला 5, और फोर्थ टर्म है आपका 6, और सो ऑन कर दीजिए, ये आपका AP हो गया। कैसे किया हमने, थर्ड टर्म 5th दे रखा था आपको, देखिएगा थर्ड टर्म आपको 5 दे रखा था, इसको फॉर्मूले से हमने एक इक्वेशन बनाई। क्या इक्वेशन बनी थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ओके, और 7th टर्म आपको दे रखा है 9,
इससे एक इक्वेशन बनी थी, क्या बनी थी, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। इन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड और a और d की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू क्या आई थी 3 और d की वैल्यू क्या आई थी 1। इस तरीके से मैंने फिर एक AP को कंस्ट्रक्ट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल सिक्स्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चेक वेदर 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23 and so on। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल 4 की तरह है। वहां पे -81 का चेक करना था, यहाँ पे 301 का। लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ के देखिएगा। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस। ओके, तो यहाँ पे कहीं भी एपी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है, यानी एपी की बात यहाँ पे मेंशन नहीं हुई है। ओके, तो पहला काम क्या करना है आपको, पहले आपको ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो हम देखिए कैसे करेंगे इसको, अब तक करते आ रहे हैं हम, पिछले एक्सरसाइज में किया था ना। तो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 यानी ये 11 माइनस A1 है 5, कितना हो जाएगा 6। ओके, अब देखिएगा A3 माइनस A2, ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 11, जो कि होगा 6। एक और गैप निकाल लेते हैं हम आगे का। A4 माइनस A3, ये कितना होगा 23 है A4 आपका, माइनस A3 आपका 11, ये कितना हो जाएगा 17। ओके, 17 माई मिस्टेक। ओके 17, तो अब इसको माइनस करेंगे तो 6 हो गया। अब देखिएगा ये जो डिफरेंस है आपने देखा, ये कैसा हो गया, कॉमन हो गया है ना। ये डिफरेंस कैसा है, कॉमन है। तो ये क्या हो गया, ये एक एपी हो गया। तो हम बता देंगे सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 which is equals to 6, therefore the sequence is an AP with A is equals to, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 5 है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 6 है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 301 जो है इसका कौन सा टर्म है, ये आपको चेक करके बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि ये कौन सा टर्म है, तो आप उसको टर्म मान लीजिए। क्या मान लेंगे, an दे रखा है आपको 301। ओके, ये आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि n की वैल्यू क्या आ रही है। तो an का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 301, राइट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, देखिए a की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो देखिए n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 6 इज इक्वल टू 301। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6n, दोनों में मल्टीप्लाई होगा है ना। तो 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301। और अब देखिएगा 5 और 6 ये कितना हो जाएगा, माइनस हो रहा है, तो 6n माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 301। ओके, अब देखिए -1 यहां पे हो रहा है, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 6n इज इक्वल टू 302। n की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 302 अपॉन 6। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिएगा 2 से काट लेते हैं इसको, 2 15 से 13 है ना, 2 1 2, 2 3 6। ओ हाँ, अब देखिए ये बचा 151 अपॉन 3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? आपको अगर 3 की डिविजिबिलिटी आती है तो इसको चेक कर सकते हैं। देखिएगा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो ये 7 जो है 3 की टेबल में आता नहीं है, तो इसका मतलब ये है 151 अपॉन 3 जो टर्म है वो पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। नहीं आता तो देखिएगा इस तरीके से 151 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5s आर 15। ओके, 1 आ गया यहाँ पे, 3 zeros आर 0। अब फिर आप पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, 3 3s आर 9, 1 आएगा इसका। इस तरीके से चलता चला जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि जो नंबर है पॉइंट में आ रहा है। हमें पता है कि n पॉइंट में नहीं आ सकता और नेगेटिव नहीं आ सकता, तो आप बोलेंगे सिंस n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देयरफॉर
301 is not a term of this AP। हम कहेंगे कि ये जो 301 है वो इसका टर्म नहीं है। क्या किया हमने, देखिएगा सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमें ये पता चला कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं वो एपी नहीं है, तो हमने क्या किया, एपी को चेक किया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, एपी चेक करने के बाद बता दिया कि ये एपी है और उसके ए और डी को मेंशन कर दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन हमें दे रखा था कि 301 जो टर्म है वो कौन सा टर्म होगा, या है भी इसका टर्म कि नहीं, तो हमने क्या किया, उसको टर्म मान लिया, एन सॉल्व किया, एन की वैल्यू निकाली 151/3 जो कि एक डेसिमल नंबर है। ओके, तो हमने बोला सिंस एन इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो आप बोर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एग्जांपल्स को कवर करेंगे। मिलेंगे आपसे मंडे को। ओके।